यस, वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो हम आज वर्ब्स करने वाले हैं वापस, मगर आज कुछ अलग ही करने वाले हैं जो कि हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, तो हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्यों कर रहे हैं अभी? क्यों करना है बेटा आपको? क्योंकि हमको सीखना है कि कैसा एक सेंटेंस बराबर लिखना है। वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए। ऑल दिस इट विल हेल्प यू टू write the sentence perfectly, transitive and intransitive verbs. Okay, so I wanted to just notify you that we have already done stative verbs and dynamic verbs. Correct? हमने already dynamic verbs और स्टेटिव वर्ब्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम एमसीक्यू आपको डायनामिक, स्टेटिव, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव सभी का रखेंगे बेटा। ओके, तो डायनामिक क्या होते हैं? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हम बचपन से सीखते आते हैं कि एक्शन जो भी क्रिया। सो व्हाई एम आई म्यूटेड सर? आई गॉट म्यूटेड नाउ। ऑल राइट सर, आई कंटिन्यू। सो जो भी एक्शन वर्ब्स हैं, तो वो होते हैं हमारे डायनेमिक वर्ब्स। ऑल राइट, अभी स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? एक स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग हमने आपको बताया था, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, फीलिंग। ओके, जो एक्शन नहीं होते हैं जैसे इमोशंस, लव, हेट। आई हैव टेकन अ डिटेल क्लास अबाउट दिस. I'm just doing a quick recap about this, and now we'll go to the topic. All right? Yes. So I will rub this now and then we'll come to the topic. Transitive verbs, action that have a direct object to receive the action. यानी कि एक सेंटेंस में एक्शन हुआ, ठीक है, माने वो वर्ब है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। वो जो एक्शन है उसको क्या एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? अगर जरूरत पड़ती है तो आपको वो जो सेंटेंस है वो ट्रांसिटिव है। और एक क्या है, अगर आप जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा, ही लर्नड हिज लेसन। यहाँ पर ही लर्नड, अगर मैं मान लीजिए मैं सिर्फ यहाँ इतना तक ही लिख रही हूँ, ही लर्नड, आपको पता चल रहा है क्या पढ़ा उसने? इट्स इनकम्प्लीट, राइट? ही लर्नड व्हाट? अगर हमें इस सेंटेंस से सवाल पूछूं, व्हाट डिड ही लर्न, या व्हाट अगर मैं पूछूं तो मुझे जवाब मिल रहा है लेसन। ओके, ही लर्नड हिज लेसन। सो आप जब भी ट्रांसिटिव वर्ब का फाइंड आउट करना है तो उस सेंटेंस से आप व्हाट या हु का क्वेश्चन पूछोगे तो उसका जवाब अगर आपको मिल गया, इफ यू गेट द आंसर ऑफ व्हाट और who, the answer for what and who from your sentence, then that is a transitive verb, because that subject has a needs the subject. This is the subject, right? This is the verb, and it needs the object, his lesson. Okay, so this is the transitive verb. Now let's come, this is just opposite to the transitive verb. Action that doesn't have a direct object to receive the action. यानी कि एक एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि रिसीव करने के लिए, वो जो एक्शन किया गया है उस सेंटेंस में, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आपको जरूरत नहीं है एक ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, वी फेल्ड। सो आई, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, वी फेल्ड। इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट ओवर देयर, so this is an intransitive verb. Okay, right. So now what I am going to do, why are we doing this? Because in your textbook, okay, in the lesson, वो जॉडी का लेसन जो है उसमें आपका यानी कि उसमें आपको ये जो एक्सरसाइज करने को बोला है, पेज नंबर निकालेंगे आप 91। तो I have made the activity according to your textbook. So I will share my screen and we will detailedly one by one we will go through the entire
sentence to understand the what is transitive and intransitive. Though we have read it by definition that transitive means that action needs a direct object, and over here intransitive means it does not need an object. All right, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके. All right, okay, okay. Let me share my screen. Geordie then went to the kitchen. Now, what you have to do is tell me whether it is transitive or intransitive. So, how we should understand first the sentence हम लेंगे. एक example मैं आपको करके दिखाती हूँ. Okay, wait, I will just annotate and show you. Now, Geordie then went. First, identify the verb. Went is the action verb happening over here. Went to the kitchen. Went does not have an object to receive the action. Now, यहाँ पर went जो है उस वहां पर कोई object है क्या to receive the action? Okay, went does not have an object to receive the action. So that's making the sentence an intransitive. For example, you cannot ask what did Jordi go? Can you ask what question है यार? Who did Jordi go? Can you ask it? You can only ask question where did Jordi go? So when where question सवाल पूछ रहे हो तो that is not a transitive verb. Okay, you cannot ask what did Jordi go or who did Jordi go. You cannot ask these what and who question in this for this sentence. Okay, so that's why this is an intransitive verb. Okay, did you understand? So first of all, in any sentence, if you want to know if it is a transitive or intransitive, अगर आपको पता करना है कि वो transitive है कि intransitive है, पहले उस sentence में उस क्रिया को underline कीजिए, find out कीजिए, फिर उस क्रिया से सवाल पूछिएगा. वॉट या हु का सवाल पूछिएगा. अगर आपको वॉट या हु का सवाल वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो आंख बंद करके इंट्रांसिटिव वर्ब ही है. इफ यू आस्क द क्वेश्चन वॉट और हु, then if doesn't give the answer, the sentence doesn't give you the answer, then it is an intransitive verb. Is it clear? Shall we proceed to the next? So shall we click intransitive? Shall we see whether our answer is right? So you can mark in your textbook over there that it is an intransitive verb. Okay, I will go very slow. We are going to just brush up these 15 questions and see whether you are able to understand and read for meaning. The fawn wobbled after him. Now, over here, wobbled is the verb. So let me underline the verb wobbled. जहाँ पर मुझे ये जो है क्रिया है, fawn जो है subject है, ये जो है क्रिया है, wobbled. अभी wobbled after him. Because it does not have a direct object. यहाँ पर direct object नहीं है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप intransitive ही कहोगे. Okay, this wobble does not have a direct object. We should note a point that it should have a direct object. Okay, so it is an intransitive verb. So if you want, you can ask the questions over here to determine. I will ask and see. We shall ask and see once more this question now that we have answered. To determine whether you are, marked it correct, intransitive karke, you can ask the question. Key. You can ask questions like what, the fawn wobbled. Okay, you can ask the question, the fawn wobbled what or the fawn wobbled whom. If you ask the question and there is no answer, then definitely that is an intransitive verb, right? Yes. All right. So we shall go to the next. So the fawn wobbled whom, there is no answer. The fawn wobbled what, there is no answer. Okay. Right. Now
we will have you found him. अभी यहाँ पर you found him, ये verb क्या है यहाँ पर? Let's underline. Come on, let's do it. This is the verb. Found is the action happening over there. Okay, because the verb found has a direct object. Now can you see the direct object? Him. ये जो है direct object है. You found him. So ये जो him है वो जो है, you can ask you found whom. अगर आपने who या whom का सवाल पूछ लिया और उसका जवाब मिला तो मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसिटिव वर्ब ही है. You found him. Whom you found? Whom आप पूछ पा रहे हो, उसका जवाब मिल रहा है him. I found him. जवाब मिल रहा है आपको. So that is why this is a transitive verb. All right. So this is the direct object. So you can write over here him, over here do. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए do लिखो. ये जो है verb है और ये जो है subject है. सो ऑलरेडी सेंटेंस पैटर्न में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब मैं सिखा चुकी हूँ. तो अभी हम आज सीख रहे हैं हम कि कैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान के उसके मुताबिक उस वर्ब को ट्रांसिटिव बताएं या इंट्रांसिटिव बताएं. ऑल राइट. यस. तो हमने सवाल पूछा whom did you find, या तो उसका जवाब मिला I found him. तो जवाब मिल गया, इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब ही है. अगला, ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में है बेटा. तो यू कैन नो नीड टू राइट द सेंटेंस. यू जस्ट राइट अगेंस्ट द सेंटेंस वेदर इट इज ट्रांसिटिव और intransitive. Okay, you don't have to write the sentence. Okay, I have taken it from your textbook, page number 91. Okay, there are 15 questions. We shall look all the 15 questions so that you should not have further doubts. All right. He picked it up. He picked it up. So transitive है या intransitive है? तो आप बताइए. अभी आप इसको सवाल पूछ के देखिए या आप फाइंड आउट कीजिए कि ये जो यहाँ पर वर्ब क्या है. डिड यू ऑल फाइंड आउट द वर्ब? यस. सो यहाँ पर पिक्ड ये जो है वर्ब है. राइट. ही पिक्ड. दिस इज द आंसर. दिस इज द वर्ब. नाउ दैट वी हैव फाउंड आउट द वर्ब, आस्क अ क्वेश्चन. ही पिक्ड व्हाट? आस्क. ही पिक्ड व्हाट? ही पिक्ड इट अप. तो इट जो है हमको आंसर मिला. इट यानी कि कोई तो चीज है उसने उठा ली. ओके, तो हमको आंसर मिल गया. तो इसीलिए ये भी ट्रांसिटिव ही है. ही पिक्ड इट अप. व्हाट डिड ही पिक? ही पिक्ड इट अप. इट हमको मिला. ये इट ये कोई भी वस्तु हो सकती है. यस. तो हमको आंसर मिला इट. इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब ही है. ओके, सो लेट मी click it on. Next, he dipped his fingers in the milk. यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए. ही डिप्ड हिज फिंगर्स यानी कि डिप्ड यानी कि उसके फिंगर्स को जो है मिल्क यानी कि दूध में डिबोया. तो डिबोने का यहाँ पर यानी कि डिप करने का ही यहाँ पर एक्शन हो रहा है. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड विच इज अ वर्ब हियर, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू इट. व्हाट डिड ही डिप? You got the answer. Fingers. Answer मिल गया आपको. What did he dip? He dipped his fingers. Okay. So आपने what का सवाल पूछा सेंटेंस से, सेंटेंस ने आपको जवाब दे दिया कि fingers. Right? तो इसीलिए you have to, select transitive verb. Okay. This is the object, direct object, fingers. So if you want, you can notify over in you run underline and write this is the direct object, this is the verb. Like that, you can write it in the sentence over there and then write against it that it is a transitive verb. Okay, beta? Yes, we shall do that now. It is a transitive. So make a note that you try to ask if you are confused, ask questions like what, who, whom to the sentence. If you get an answer, then it is an transitive verb. If you cannot ask the sentence what and
whom or who, then that sentence is an intransitive verb, has an intransitive verb. Right. It bleated frantically and buttered him. Now यहाँ पर देखा तो दो verb है बेटा. Let's see this. Here, can you see here? It bleated. जो आवाज करती है हमारे, bleat करते हैं आवाज. Okay. And buttered him. यहाँ पर देखिए buttered. ये भी verb है और ये भी verb है. All right. So this also is a verb. That also is a verb. Now, bleated is intransitive verb. Bleated is intransitive because it does not have a, what did it bleat? Only how it bleated, only it bleated frantically is shown. So it is not answering the question of what and whom. So it is an intransitive verb. Now let's come over here. And buttered him. तो यहाँ पर तो buttered यानी कि him, ये जो him है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब क्योंकि इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो एक ही सेंटेंस में आपको इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव हो सकता है. तो आपको पहले इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, as soon as you get a sentence, underline the verbs and then see next to the verb what is there, whether you are able to ask that sentence questions like what or whom or who, then it is a transitive verb. If you are not able to ask questions like what, who, or whom, then it is an intransitive verb. Okay, only this you have to remember. Okay, yes. So एक याद रख लीजिए ताकि आपको दूसरा बहुत अच्छी तरह आपको याद आ जाएगा. Right. So what is it? So we have in this sentence both. So we will click both transitive and intransitive. Right? I have even annotated and shown you which is a intransitive, which is transitive. Bleated is intransitive because it does not have a direct object. Buttered is a transitive verb because it has a direct object, him over there. Clear? Yes. Let's go to the next. The fawn sucked his fingers. अभी यहाँ पर वापस sucked यहाँ पर यहाँ पर क्रिया है. Right? This is the verb over here. Now ask a question from here. Can you ask what did the fawn suck? Yes, you are getting the answer that the fawn sucked his fingers. तो ये जो fingers है ये जो है हमारा direct object है. Okay, so that's why it is a since it has a direct object, it is a transitive verb. So every time I'm repeating the definition for you to read and understand for meaning. आप लोग को जवाब मिल गया क्या? क्या का जवाब आपको मिल गया कि fingers, इसीलिए ये एक transitive verb ही है बेटा. ओके बेटा, तो हम transitive को टिक करेंगे. ओके, अगला जा रहे हैं हम 8th क्वेश्चन पर. He lowered his fingers slowly into the milk. अभी यहाँ पर he lowered, यहाँ पर lower किया उसके fingers को. तो ये lower जो है यहाँ पर ये ही क्रिया है. So this is only the verb. Now we have to understand whether it is a transitive or intransitive verb. So you asked the question, what did he lower? Again you got the answer, fingers. तो वापस यहाँ पर भी fingers जो है direct object है. What did he lower? He lowered his fingers. Okay? तो कैसे lower किया वो बाद में है, slowly into the milk. That we don't need to identify a transitive or intransitive. We only want to ask the question what? What did he lower? He lowered his fingers. You got the answer for your what. So that is a transitive verb. It has this sentence has a direct object, fingers. So it is a transitive verb. ठीक है ना बेटा? Now next, 9th one. It stamped its small hoofs impatiently.
Now over here we have a action over here. First, as soon as you get a sentence, what did I tell you? Action को identify कीजिए, यानी stamp. Stamp यानी कि क्या? उसको कुचला ऐसे जैसा. It stamped its small hoofs. ये जो छोटा छोटा उसके hoofs हैं, जो fawn के hoofs होते हैं ना, उसने उसको ऐसे stamp किया उसने. तो ये जो स्मॉल हूव्स हैं वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना बेटा. किसको स्टैम्प किया? व्हाट डिड ही स्टैम्प? आपने सवाल पूछा सेंटेंस से, व्हाट डिड इट स्टैम्प? ही नहीं कि इट है. ये यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हमारा इट है. तो व्हाट डिड इट स्टैम्प? इट स्टैम्प्स. व्हाट डिड इट स्टैम्प ना? इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स इम्पेशेंटली. इसीलिए हमको जवाब मिल गया स्मॉल हूव्स करके. दैट्स व्हाई दिस इज एन transitive verb. Okay, right. Now we the 10th one. He held his fingers below the level of the milk. Now you got your action held over here. So identify the verb, as I'm repeatedly saying. Identify the verb in the sentence. Now you know that he held his fingers below the level of the milk. Now ask over here again the question. What did he held? What did he hold? Yes, he held his fingers. So fingers is the answer. So this is the direct object. Okay, direct object. So that's why this is a transitive verb. Okay, चलिए तो हम ट्रांसिटिव. बहुत इजी हो गया ना? अभी अच्छी तरह समझ में आ गया बेटा आपको? नेक्स्ट, द fawn followed him. fawn ने फॉलो किया. अभी फॉलो ही यहाँ पर एक्शन है. ठीक है भाई, फॉलो ही यहाँ पर वर्ब है. अभी आप क्वेश्चन पूछिए यहाँ पर. The fawn followed whom? Whom did he follow? He followed him. हमको आंसर मिल गया him. तो ये जो him है, ये ही है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Okay, so you know the subject. The fawn is the subject over here. This is the verb. This is the object. Okay, so you got the answer him. So that is why it is a transitive verb. Followed is a transitive verb. Next, he walked all day. अभी यहाँ पर he walked all day. यहाँ पर what did he walk हम पूछ सकते हैं क्या? Whom did he walk हम पूछ सकते हैं क्या? You cannot ask these questions to this sentence. He walked itself is a full, it gives us the meaning. He walked. So walked is the verb over here, but it does not have a direct object. This is the verb over here. He just says he walked all day. So it is not giving us you can't ask questions like what did he walk, whom did he walk. Okay, so that's why it is an intransitive verb. Okay, I hope it is getting clearer and clearer by every sentence when we are seeing it. I hope you are getting it clear. Last three sentences and then we will proceed to our MCQs. He stroked its sides. He stroked its sides. यहाँ पर तो क्या होता है बेटा? He stroked its sides. तो यहाँ पर ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोक्ड जो है, यहाँ पर ये जो है वर्ब है, और ये जो साइड्स जो है, यानी कि व्हाट डिड ही स्ट्रोक पूछने से हमको जवाब मिल रहा है, इसीलिए ये ट्रांसिटिव है. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोस. तो यहाँ पर फॉन जो है नोस को लिफ्ट किया. तो ये क्या है बेटा? तो ये एक ट्रांसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम पड़ रहा है कि जो है नोस है, जो नोस है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या लिफ्ट किया? तो नोस को लिफ्ट किया, इसीलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है. ओके, द लास्ट वन. Its leg hung limply. Its leg hung. यहाँ पर its leg hung ये जो है हमको करेक्टली सेंटेंस को बता रहे हैं कि उसके जो पाँव है लटक रहे थे. ओके, हमको ये limply की जरूरत नहीं है. Okay, without that itself it's complete. So it does not have a direct object.
The sentence is stating that the legs are, that is, it is the legs, about the legs. It's not stating about the how, cannot ask what did he hung or whom did he hung. We cannot ask these questions. So it is an intransitive verb. ओके, तो अभी हम एमसीक्यू पर जाएं या आपको यही आंसर्स दिखा दें, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 मिनट्स हैं, तो इसीलिए हम एमसीक्यू अगले क्लास में करेंगे। आप लोग सब रिवाइज करके आ जाइए, जो स्टेटिव वर्ब है, जो डायनामिक वर्ब्स हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, सब पढ़ के आइएगा। सबका साथ मिलके आपको मैं एमसीक्यू रखूंगी अगली क्लास में। अभी हम वापस इसको और एक बार रिवाइज कर देते हैं। जिन जिन को नहीं लिखना हुआ, प्लीज लिख लीजिए। राइट डाउन द आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू हैव नॉट रिटन इट. So Jordy went to the kitchen. Went is the verb over there. It is an intransitive verb because it does not have a direct object. The fawn wobbled after him. Over here again, it's an intransitive verb because it does not have a direct object. You found him. तो यहाँ पर you found him, it is a having a direct object which is him over there. Found is the verb, so it is a transitive verb. He picked it up. तो यहाँ पर picked जो है verb है, और up जो है आपको, it जो है आपका जो direct object है, इसीलिए ये एक transitive verb है. He dipped his fingers in the milk is a transitive because when you ask the question, what did he dip? That you're getting your answers fingers. So when you ask the sentence questions like what or whom, if it gives the answer, it is a transitive verb. We did see in the definition. Okay. Right. So it bleated frantically and buttered him. So it has both transitive and intransitive. I did mention or annotate and show you that bleated is a frantically, it's an intransitive verb. ये वाला है intransitive verb है, और ये जो buttered है, ये जो है आपको transitive verb है, क्योंकि ये जो है him जो है हमारा indirect object है, I mean direct object है. Okay, it's a direct object. Okay, so buttered is a transitive verb, and frantic, bleated is an intransitive verb. Right? So let's go to the seventh one for the revision. The fawn sucked his fingers. It's transitive because when you ask the question, what did he suck? What did he suck? What did he, then you get the answer fingers. So transitive. He lowered his fingers slowly into the milk. So over here, what did he lower? He lowered his fingers. Again, you're getting the answer fingers. So it is a transitive verb. So you have to identify the verb lowered in this. In this, sucked is the verb, and then you ask the question to the verb. It will give you definitely the answer. It is a transitive. If it is not giving you the answer, it is an intransitive verb. Now we'll go. It stamped its small hoofs impatiently. Stamped is a verb. Small hoofs is a direct object, so it is a transitive verb. He held his fingers below the level of the milk. Over here, held is the action. And what did he hold? He held his fingers. So it's a transitive verb. The fawn followed him. So over here, again, him is the direct object, so it is a transitive verb. He walked all day. Over here, there is no direct object. He walked is what? We cannot ask this sentence, what did he walk? Whom did he walk? We cannot ask, and we are not getting the answers for that. That's why this is an intransitive verb. Walked is an intransitive verb. He stroked its sides. Over here, stroked is the verb, its sides. So यहाँ पर ये transitive है क्योंकि यहाँ पर उसको direct object है its sides. The fawn lifted its um,
इट्स लिफ्टेड इट्स नोस। यहाँ पर नोस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या लिफ्ट किया पूछा तो नोस करके जवाब आ रहा है, इसीलिए वो ट्रांसिटिव वर्ब है। इट्स लेग हंग सिंपली। व्हाट डिड इट्स लेग्स हग, whom did his legs hung, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, इसीलिए we are not getting the answer for what and who or whom. That's why it is an intransitive verb. I hope you all understood the concept very well, children. I hope you don't have any doubt. Next class we shall do the MCQs on transitive, intransitive, and stative dynamic verbs. Thank you, children. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.